जिसने भी महाराष्ट्र के अंदर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, वो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गए गुजरा है। इब्ने हजर अल-अस्क़लानी की एक किताब है दुर्रुल मुंतहा, उसमें एक वाक़या लिखा है कि मुग़ल बादशाह एक ईसाई हो गया और ईसाइयों का पंडित एक मर्तबा उसके दरबार में आया तो उसने ईसाई की तबलीग के लिए वाज़ व नसीहत कहना शुरू कर दी। उस दौरान उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की तो उसके दरबार में कुत्ता था, उस पर हमला किया। कुत्ता भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आया। जैसे कि अभी कहा गया है कि हैवान भी क्या है, जान चरिंद परिंद भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के मुतरिफ थे। फिर उसने कहा कि मैंने हाथ करके इशारा किया, कुत्ता समझा कि वो मैं उसको मारने जा रहा हूँ इसलिए मुझ पर हमला किया। कुछ लोगों ने कहा कि आपने रसूल की गुस्ताखी की इसलिए कुत्ते ने आप पर हमला किया। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है आवाज़ अपना जारी रखिए। तो दूसरी मर्तबा फिर उसने गुस्ताखी की तो कुत्ता झपट कर गले पे हमला करके उसकी जान मार दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुजरिमों को, ऐसे गुस्ताखों का इंतज़ाम करने के लिए काफ़ी है। ये आज जो हम जमा हुए हैं ये हमारा ईमान का हिस्सा है, ये अकीदे का हिस्सा है। अगर हम इतना भी ना करें तो हमारा ईमान और अकीदा बाकी नहीं रहता। और एक बात याद रख लीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत के लिए जो अपनी जान माल औलाद को लगा देता है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास सुरखरू होता है, दुनिया में उसको इज्जत व मकाम मिलता है। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो महाराष्ट्र के अंदर अभी बैठ के भोंक रहा है ये असल में सियासी एक एजेंट है। अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होना है। इलेक्शन के लिए वोट पोजीशन के लिए क्या है, डिवाइड करने के लिए उनको भेजा गया है। तो लिहाजा अभी जैसे कहा गया कि इससे पहले भी अखिलेश तिवारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कमलेश तिवारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे के मुताबिक व इन्ना कफैना का लमुस्तहज़ीन, हमने क्या है, अल्लाह ताला ने कहा कि हम काफ़ी हैं गुस्ताखों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए। तो लिहाजा मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम इस मंच से हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे बेहुदा बेकाबू जिनको तमीज़ नहीं बात करने की ऐसे स्वामियों पर क्या है कठिन क्या कानून क्या लगाया जाए और उसको फौरन क्या गिरफ्तार किया जाए। और एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। आदमी जो खुद जैसा होता है दूसरों के बारे में वैसे ही सोचता है। अरबी का एक मुहावरा है, अलमरु यकीसु अला नफ्सी, आदमी अपने जैसा दूसरों को समझता है। वो खुद लुच्चा है, वो बद अखलाक है, बद दियानत है, बद नस्ल है, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ गंदा है। वो नबी को भी समझ रहा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-इयाज़ु बिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं। नहीं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि 100 अजीम इंसान एक किताब लिखी गई, उसमें सबसे अहम तरीन जिस मकाम पे जिस आदमी को रखा गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, ईसाई ने किताब लिखी। ये दो बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता था। इसके बाद हमारे सदर साहब बात करें। शुक्रिया।